हे फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल में सिंह और आशीष में, जिसमें हम देते हैं ब्यूटीफुल लर्निंग एक अच्छे भविष्य के लिए। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि हम दिन भर में जितना पढ़ाई करते हैं हम पूरा का पूरा ग्रास्प कर ले, हम ज्यादा से ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर ले, ताकि हमको ज्यादा दिन ना पढ़ना पड़े और झट से हमारी नौकरी लग जाए और हम फाइनेंशियली फ्री भी हो जाए और एक इमोशनली फ्री भी हो जाए। जो हम सबने लिए, अपने माता पिता समाज के लिए करना चाहते हैं, वो जल्दी से अचीव कर सके। मैं जल्दी से पॉइंट पे आता हूं कि आज का टॉपिक इस बात को लेकर है कि आप लोग जिस टेक्निक का यूज करते हो दिन भर पढ़ाई करने के लिए, जो सब बोल बोल कर पढ़ना, आंखें बंद कर करके पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, लिख लिख कर पढ़ना, अब इन जिन टेक्निक का उपयोग करते हो, मैं आपके लिए उससे भी बेहतर टेक्निक लेकर आया हूं जो आपको बहुत कम समय में चीजें जल्दी समझा भी देंगी, ज्यादा से ज्यादा फोकस भी कर पाएंगे और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आपको जल्दी सफलता भी मिल पाएगी। लेकिन मेरा वो तरीका क्या है? मेरे तरीके में आपको खुद से सवाल पूछ कर पढ़ना है कि यार, अगर सवाल पूछकर पढ़ने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कुछ सब्जेक्ट में फंस गए हो, आप इंग्लिश में हो, आप मैथ्स में हो, आप रीजनिंग में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना है? आपको इस टेक्निक का प्रयोग करना है और सही समय पर आप इस टेक्निक का प्रयोग करके आप झट से अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? द हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पेज, जो कि बहुत ही खतरू होता है, ये हम सब जानते हैं। उसकी वोकेबलरी, उसकी ग्रामर, उसकी थीम सब एकदम हाई क्लास होती है, ये हमें अच्छे से पता है। अब हम कैसे इस टेक्निक का प्रयोग करके इस एडिटोरियल पेज की समस्या को सुलझा सकते हैं? आपको खुद से पूछना है कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा। सवाल पूछने की टेक्निक का मतलब यह है कि आपको जहां पर उलझ जाते हैं वहां पर खुद से पूछिए कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, और आप पाएंगे कि द हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज का आपको वोकैबुलरी नहीं बन रही थी या वो ग्रामर नहीं बन रही थी। अभी आपको क्या लग रहा था आपसे कुछ भी नहीं बन रहा, ऐसा नहीं। आपको सब कुछ ना बन रहा हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक ऐसी चीज होती है जहां पे अगर हम फोकस कर ले तो हमसे बाकी चीज अपने आप बन जाती है। और इस सवाल पूछने की टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें एग्जैक्ट उस समस्या पर लेकर जाती है जहां पे हमारी वाकई समस्या है, फिर अपनी समस्या के हल पर फोकस करते हैं और हमसे वो चीज बड़ी आसानी से बन जाती है। आप करके देखिएगा। अभी आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स एक एडिटोरियल उठाइए और पढ़िए और खुद से सवाल पूछने की टेक्निक को अपनाइए। आप पाएंगे कि आपसे एडिटोरियल पेज बनने लगा है और आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा एडिटोरियल पेज पढ़ने के बाद आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, या कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। अब बात करें, अगर मैथ्स की डीआई सॉल्व कर रहे हैं। अब मैथ्स की डीआई में मैं आपके सामने वो टॉपिक्स लेके आ रहा हूं जो बहुत सबसे कठिन होते हैं अपनी किताब के उस सब्जेक्ट के जो सबसे कठिन टॉपिक है, मैं आपके सामने वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो हो जाएंगे तो बाकी काम आप अपने आप कर पाएंगे। अब मैथ्स की डीआई उठा लीजिए। मैथ्स की डीआई में शब्दों के रूप में इंफॉर्मेशन होती है, परसेंटेज के रूप में इंफॉर्मेशन होती है और वहां एक मिसिंग डाटा भी होता है। अब जब डीआई सॉल्व करने बैठते हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसको शुरुआत कहां से करें, आगे कैसे बढ़े। तो उस समय ये टेक्निक आपके काम आने वाली है कि मुझसे डीआई में कैसे सॉल्व करूं, कैसे शुरुआत करूंगा, मुझसे क्या नहीं बन रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। जब आप इस प्रकार के खुद से सवाल पूछने के प्रयोग करेंगे और आपको समस्या का हल मिलेगा कि जो शब्दों के रूप में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको वहां दिक्कत आ रही समझने में, या आप पाएंगे कि जो मिसिंग डाटा के रूप में इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको वहां दिक्कत आ रही है समझने में, या फिर आप पाएंगे कि जो परसेंटेज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको वहां दिक्कत आ रही है समझने में। और एक बार आपको जब आपकी समस्या मालूम चल गई, उसका हल खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, और हल खोजकर आप पूरी की पूरी डीआई 10 मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आजमा के देखिए, अप्लाई करके देखिए। अगर आपको काम ना आए तो फिर आप बोलिएगा कि नहीं, ये टेक्निक काम नहीं आ रही है। अब अगर आपसे बात करूं कि रीजनिंग में पजल की बात करूं, पजल में हर एक शब्द में इंफॉर्मेशन होती है, हाँ उसके हाँ और ना, उसके की और का में भी इंफॉर्मेशन होती है। आप किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने पूरी की पूरी पजल पढ़ लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां शुरुआत करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो उसके लिए इस टेक्निक का प्रयोग कीजिए। इस सवाल पूछने की टेक्निक आपको झट से बता देगी कि मेन इंफॉर्मेशन लास्ट में है, कि मध्य में है, कि शुरुआत में है, और आप वहां फोकस कीजिएगा। अरे एक बार आपने डोर पकड़ ली तो फिर बाकी उलझन को सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस अप्लाई करके देखिए, टेक्निक काम करती है। ये टेक्निक मेरी टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है, कि उन महारथियों की टेक्निक है, उन स्टूडेंट्स की टेक्निक है जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो टॉप किया अपने एग्जामों में, और उनने एडवाइस मुझे दी है, उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और वो एडवाइस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा। इस टेक्निक का प्रयोग मैं भी कहीं अगर बोलना चाहता हूं, किसी समस्या में फंस जाता हूं, तो मैं भी प्रयोग करता हूं। अगर आप सुनना चाहें तो बता देता हूं आपको कि
आप सुनना चाहते हैं और समझ गया हूं कि मैं इस टेक्निक का प्रयोग कैसे करता हूं। मैं जब पढ़ाई में एक कार का लेख पढ़ रहा था, कार का डाटा पढ़ रहा था, उसमें कार की बिक्री दी गई थी कि पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन कर रहे थे, इस तिमाही का जस्ट पिछली तिमाही से कंपैरिजन कर रहे थे और इस तिमाही का फ्यूचर की तिमाही से कंपैरिजन कर रहे थे। यानी कि जब पिछले साल की तिमाही 22-23 की तिमाही से जून जुलाई के सितंबर की तिमाही का इस साल की तिमाही 23-24 फाइनेंशियल ईयर की जून जुलाई के सितंबर से कंपैरिजन कर रहे थे, तो वहां पे कार की बिक्री बढ़ रही थी। और जब इस साल की तिमाही का जून जुलाई का सितंबर का जस्ट पिछली तिमाही से कंपैरिजन कर रहे थे, अप्रैल मई जून से, तो कार की बिक्री कम हो रही थी। और जब इस तिमाही का करंट तिमाही से जो भी चल रही है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब वो इसमें कंपैरिजन कर रहे थे तो कार की बिक्री वहां पर डाटा चेंज हो रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार कार की बिक्री कहीं ज्यादा कहीं कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने सवाल वाली टेक्निक का प्रयोग किया, मैंने खुद से पूछा मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने पाया शब्दों के रूप में इन्फॉर्मेशन हमें शुरुआत में दे दी गई थी कि हम 3-4 तिमाहियों का कंपैरिजन करने वाले हैं। वहां पे मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा इसलिए, लेकिन जब मैंने बाद में ध्यान से पढ़ा मुझे सब समझ में आ गया और पूरी डिटेल मैंने बड़ी आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया। उस कार का जो डाटा था, लेख था, मुझे आसानी समझ में आ गया। तो आपके लिए अपनी पढ़ाई बहुत मजेदार हो जाए, आपको इजीली फोकस कर पाए, इजीली आप समझ पाए, आपकी पढ़ाई का दिन भर का रिजल्ट आपको जल्दी जल्दी मिल पाए, आपको एक ही चीज को बार बार ना पढ़ना पड़े, आप जल्दी जल्दी नए टॉपिक को, नए चैप्टर को जाए, उसको कवर कर पाए। इस टेक्निक का ये फायदा आपको मिलने वाला है। आई होप इस वीडियो को देखने के दौरान ही और देखने के बाद आप जरूर ऐसी फीलिंग आए कि आपको इसको टेक्निक का प्रयोग करके देखना है, इस टेक्निक से आपको लाभ लेना है। उसके बाद फिर मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि वीडियो की मुझे आपकी जरूर मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ का इस वीडियो ने आपको फायदा पहुंचाया। लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल बनता है अगर वीडियो अच्छा हो, नहीं हो तो फिर मुझे आपकी एडवाइस चाहिए कि वीडियो कैसे और इम्प्रूव किया जाए, क्यों अच्छा नहीं था। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग।